हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक गरीब परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बड़ा ही दर्दनीय है। परिवार और माँ, तीन भाई एक बहन की कहानी है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दो बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर लिया और कुछ महीने के बाद उनकी बेटी भी एक अच्छे घराने में शादी कर ली। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी छोटी बहन अपने मायके आती थी तो सबसे पहले अपने डॉक्टर इंजीनियर भाइयों से मिलती थी और बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा अब कहीं किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की को देखकर अपने गंवार बेटा की शादी कर दिया। शादी होते ही अब उनका अनपढ़ बेटा अब पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह उसे यही कहता था कि भाई, पहले मैं जैसे जैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो अब मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल के बच्चे के लिए भी कमाना है। इसलिए दोस्त, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उनके दोनों भाई डॉक्टर इंजीनियर आपस में बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार भाई से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए हम सब घर ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार भाई से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि आज हम सब घर ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, जो भी देना होगा दे देना, शाम को आकर अंगूठा दे दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठ कर किया जाता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तभी उसकी माँ भी कहती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने होगा तो अच्छा होगा। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और आपका घर है। अब ये बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उसका गंवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाई के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा। उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी कोई वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू इसी प्यार ने ज़मीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई को गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ न सकी। तभी उसका भाई कहता है, प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन रुक तो नहीं जाएगी। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारे के सभी कागज़ फाड़ के फेंक देते हैं और उस दिन के बाद से ही उनका परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए।